नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स सीरीज़। इस वीडियो में हम जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें कि मैक्सिमम 150 प्लस क्वेश्चंस होंगे। अगर कोई भी एग्ज़ाम हो ग्रुप डी से लेकर स्टेट पीसीएस तक, तो उसमें करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट जनवरी का करंट अफेयर्स यहाँ डिस्कस किया गया है। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन के साथ। तो हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? केपी ओली, शेर बहादुर देववा, पुष्प कमल दहल या फिर गिरिजा प्रसाद कोइराला। देखिए, नेपाल में अभी क्या है, नेपाल का अगर संविधान की बात किया जाए, नया संविधान कब लागू हुआ? 20 सितंबर 2015 को। उसके बाद से इलेक्शन हो रहे हैं। अभी प्रेजेंट में इलेक्शन में किसको जीत मिली है? पुष्प कुमार दहल को। ये कौन है? पुष्प कुमार दहल हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। ये क्या है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। इन्होंने किसकी जगह ली है? शेर बहादुर देववा की जगह ली है। नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल का संविधान, जो नया संविधान है, कब लागू हुआ? 20 सितंबर 2015 को। राजधानी क्या है नेपाल की? काठमांडू है। और वहाँ की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल हैं। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। और जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है? वो भी नेपाल में ही है, माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर जिसकी हाइट है। और नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। भारत के 5 स्टेट किससे टच होते हैं? नेपाल से बाउंड्री टच करते हैं। वो कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये अपनी सीमा किससे लगाते हैं? नेपाल से लगाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर या फिर 28 दिसंबर को। जो दिल्ली का स्टेडियम है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, वहाँ पर क्या है, पहला वीर बाल दिवस मनाया गया 26 दिसंबर 2022 को। इसकी डिक्लेरेशन किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनके 4 जो पुत्र थे, कौन कौन? अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। उनकी शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 4 में से उनके 2 पुत्र तो क्या है, युद्ध में शहीद हो गए थे, और 2 को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। किसके द्वारा? जो सरिंद का नवाब था वजीर खान, उसके द्वारा। तो चमकौर की लड़ाई की बात की जाए, चमकौर की लड़ाई किसके बीच हुई? 1704 में सिखों के बीच, और सिखों की सेना और जो सरिंद का नवाब था वजीर खान, उसकी सेना के बीच, वजीर खान। तो फिर भी वो किसको, जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनको नहीं पकड़ पाए, और उन्होंने उनके 2 पुत्र उनके शहीद हो गए थे युद्ध में। कौन कौन? अजीत सिंह और जुझार सिंह। और जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे, 5 और 7 साल के, उनको क्या है, दीवार में चिनवा दिया गया था वजीर सिंह द्वारा। तो मोदी जी ने 26 दिसंबर को क्या है, शहादत दिवस के रूप में मनाने की डिक्लेरेशन की है। पहला शहादत दिवस कब मनाया गया? 26 दिसंबर 2022 को। ये आपको याद रखना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? स्मृति मंदाना, बेथ मीड, सेरेना विलियम्स या वंदना कटारिया। देखिए, स्मृति मंदाना क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम की ओपनर बल्लेबाज हैं। बेथ मीड ये इंग्लैंड टीम की फुटबॉल टीम की प्लेयर हैं। सेरेना विलियम्स ये टेनिस की खिलाड़ी हैं जो कि यूएसए की हैं। वंदना कटारिया भारतीय हॉकी टीम की प्लेयर हैं। तो ये मिला है किसको? बेथ मीड को। ये बेथ मीड हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बेथ मीड ने क्या है, जो वेम्बली में फाइनल हुआ था, यहाँ पर इन्होंने जर्मनी को हराकर इंग्लैंड की पहली मेजर वुमेन फुटबॉल ट्रॉफी जीती। तो वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और यूरो 2022 में शीर्ष स्कोरर थी। कौन? बेथ मीड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? जो इंडिया की बात की जाए, वो मीराबाई चानू को मिला है। मीराबाई चानू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी या 2 जनवरी को। तो वैश्विक परिवार दिवस, जो परिवार है वो एकजुट रहे और अच्छे समाज की रचना करे, इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व
वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है नई साल के उपलक्ष्य में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पहली बार कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने 1997 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। तो इसका उद्देश्य वही है, विश्व शांति है, जिसमें परिवार के लोग एक साथ आए और एकजुट समाज की रचना करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? हीराबेन मोदी, बीना मोदी, जसोदाबेन मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो ये नरेंद्र मोदी जी अपनी मां के साथ, तो उनका भी क्या है 1 जनवरी को देहांत हो गया था। और क्या नाम था उनका? हीराबेन मोदी। कितने साल की थी वो? 100 साल की थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। वे किस देश से फुटबॉल खेलते थे? जो पेले थे वो कहाँ से खेलते थे? अर्जेंटीना, पुर्तगाल, ब्राज़ील या फिर फ्रांस से। ये महान फुटबॉलर पेले हैं और ये किस टीम के प्लेयर थे? ब्राज़ील के इम्पोर्टेंट प्लेयर थे। कुछ और इम्पोर्टेंट प्लेयर की बात की जाए, डिएगो माराडोना, ये कहाँ से? अर्जेंटीना से हैं। लियोन मेसी, ये अर्जेंटीना से। रोनाल्डो पुर्तगाल से हैं। नेमार ब्राज़ील से हैं। एम्बापे ये फ्रांस से। देखिए वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लग जाते हैं, जैसे रोनाल्डो किस देश के प्लेयर हैं ये पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन दे दिए थे पुर्तगाल, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, फ्रांस। तो करेक्ट आंसर लगाना है पुर्तगाल। तो पेले किस देश के प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? ये ब्राज़ील के फुटबॉलर थे। तो फीफा विश्व कप 2022 की बात की जाए, ये 22वां संस्करण था फीफा वर्ल्ड कप का और ये 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक चला। कहाँ पर हुआ? कतर में। कतर एक एशियाई देश है और यहाँ पर कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया? 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। शुभांकर क्या था? लाई था। और स्लोगन क्या था? नाउ इज ऑल। गोल्डन बॉल किसको मिली? मेसी को, जो कहाँ के प्लेयर है? अर्जेंटीना के। और गोल्डन बूट किसको मिला? ये मिला एम्बापे को, जो कि कहाँ के? एम्बापे फ्रांस के प्लेयर हैं। विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना। पेनल्टी शूट आउट में इन्होंने किसको हराया? फ्रांस को हराया। ये अर्जेंटीना का तीसरा खिताब था। इससे पहले 1978 में जीत चुके हैं और ये 1986 में और अब 2022 में अर्जेंटीना ने खिताब जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? गौरी अम्मा जो कि कहाँ की? राजस्व मंत्री रह चुके केरला की, उनकी याद में ही ये पुरस्कार दिया गया है। किसको? डॉक्टर एलिडा गवेरा, मनसुख मंडाविया, एम श्रीनिवास या डॉक्टर हर्षवर्धन। मनसुख मांडविया कौन है? ये जो केंद्रीय सरकार है उसमें स्वास्थ्य मंत्री हैं। एम श्रीनिवास एम्स के डायरेक्टर है। डॉक्टर हर्षवर्धन ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे वो थे। और ये डॉक्टर एलिडा गवेरा हैं, इनको ये क्या है? गौरी अम्मा पुरस्कार मिला है। ये क्या है? क्यूबा की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। और मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। एम श्रीनिवास एम्स के डायरेक्टर हैं। गौरी अम्मा की बात की जाए, ये क्या है? 17 विधानसभा चुनाव लड़ी थी। कहाँ? केरला से। और केरला की पहली राजस्व मंत्री थी, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू ऑफ केरला। ये गौरी अम्मा जी हैं, इनकी याद में ही ये पुरस्कार दिया गया है। किसको? एलिडा गवेरा को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने प्रवाल लार्वा, कोरल लार्वा को जमाने और स्टोर करने के लिए एक नई तकनीक की खोज की है। उस तकनीक का क्या नाम है? देखिए जो कोरल है ये क्या है? जो टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ओशियन का टेम्परेचर, तो इसकी वजह से क्या है? कोरल पर इफेक्ट हो रहा है। जो कोरल होती है हमारी प्रवाल, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसी को जमाने के लिए अब ये क्या है? टेम्परेचर में जब वेरिएशन आता है ये कोरल ख़त्म हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखिए। एक न्यू टेक्नोलॉजी किसने? ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर इजाद की है। उसका नाम क्या है? वो है क्रायोमैस। तो ऑस्ट्रेलिया में एक रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ, ये नाम याद रखना, ग्रेट बैरियर रीफ। पूछ लिया जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल की जो वो है दीवार वो कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28 दिसंबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 138वां, 140वां या फिर 142, 144? तो ये 138वां है। कांग्रेस कब बनी थी? 1885 को।
तो किसने बनाई थी? ये इसका गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और संस्थापक कौन थे? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एओ ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, दीनशाह वाचा आदि। तो पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और वर्तमान में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में अटल सम्मान पुरस्कार किसको मिला है? प्रभु चंद्र मिश्रा, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल या एस जयशंकर को? तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके सम्मान में यह दिया जाता है। तो किसको मिला है? प्रभु चंद्र मिश्रा को मिला है। ये प्रभु चंद्र मिश्रा है। किसके फील्ड में? इनको साइंस और रिसर्च के फील्ड में मिला है। इनकी रिसर्च किस पे थी? स्टेम सेल एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन इन फर्टिलिटी पर। जब इस क्या होता है, आईवीएफ भी फेल हो जाती है, उसी को इन्होंने स्टडी की है, स्टेम सेल्स के बारे में, और इसी के लिए उनको क्या मिला है? अटल सम्मान पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह, प्रीति सिंह, सुजाता सिंह या फिर आरती सिंह? तो यूपी की जो पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है वो कौन है? लक्ष्मी सिंह है। ये लक्ष्मी सिंह है। वर्तमान में ये आईपीएस अधिकारी थी 2000 बैच की, और ये वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर में अब क्या है? पुलिस कमिश्नर है। जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय जो लखीमपुर खीरी मामला हुआ था वहाँ पर भी इन्होंने क्या है? सक्रिय भूमिका निभाई थी और किसानों को शांत किया था, समझा बुझाकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? सुंदर रमन राममूर्ति, आशीष कुमार चौहान, माधवीपुरी बूच या शक्तिकांत दास है? तो ये बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ बने हैं कौन? सुंदर रमन राममूर्ति। बीएसई की बात की जाए, स्थापना कब हुई? 1875 को। ये क्या है? भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और आशीष कुमार चौहान ये एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के क्या है? एमडी एंड सीईओ है। माधवीपुरी बूच ये चेयरमैन है किसकी? सेबी की। और शक्तिकांत दास ये आरबीआई के गवर्नर हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए एनएसई की, बीएसई तो 1875 में बना और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब बना? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी कहाँ है? मुंबई में है। सेबी की बात की जाए, जो माधवीपुरी बूच है जिसकी हेड, तो इसकी स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को। सेबी इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है। और इसको मान्यता मिली 30 जनवरी 1992 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। सेबी काम क्या करता है? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो काम करती है सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है, वित्त मंत्रालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया है? प्यारी खाकसा, सिलंदा लकड़ा, ज्वाला गुट्टा या स्वस्ति सिंह? तो एकलव्य पुरस्कार ये मिला है साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को। और ये पुरस्कार किनको मिलता है? जो नए नए, यह पुरस्कार हर साल जो युवा खेल प्रतिभा हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इस बार का किसको मिला है? स्वस्ति सिंह को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्ज कोहेन का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? हॉकी, टेनिस, फुटबॉल या शतरंज? तो ये किसके प्लेयर हैं? फुटबॉल के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्लेयर थे। किस टीम से खेलते थे ये? इंग्लैंड टीम से खेलते थे। इन्होंने इंग्लैंड को 1966 में क्या है? वर्ल्ड कप जिताया था। किसने? जॉर्ज कोहेन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? ये IACP जो पुरस्कार है ये किसका है? USA का है। तो किसको मिला है ये? और किस राज्य के पुलिस को? ये छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस को मिला है। और जो IPS हैं संतोष सिंह, ये संतोष सिंह की पहल थी और ये सफल भी हुई है। किस लिए है? ये नशीले जो पदार्थ होते हैं उनकी अवैध बिक्री पर रोक के लिए। और इसके लिए गांव-गांव तक अभियान चलाया जा रहा है, जैसे कि आप पोस्टर में देख सकते हो, निजात नशीले पदार्थों को ना, जिंदगी को हाँ। ये कौन सी पुलिस ने यहाँ पर? छत्तीसगढ़ की पुलिस अभियान गांव-गांव जाकर चला रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है या मनाया गया? तो केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या सिक्किम। जो धनु यात्रा फेस्टिवल है ये क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर मतलब खुले में ही ये लगता है। और ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। कितने दिन चला? 11 दिन। किसकी याद में? भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित है ये धनु यात्रा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। उड़ीसा के कुछ और महत्वपूर्ण त्योहार देख लेते हैं, जैसे दुर्गा पूजा है ये उड़ीसा में, कलिंग महोत्सव है, कोणार्क नृत्य महोत्सव है, छऊ महोत्सव है या छो भी बोलते हैं, और रथ यात्रा है। ये इंपॉर्टेंट त्योहार है कहाँ के? उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, या फिर मध्य प्रदेश की, या फिर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने? तो ये फातिमा शेख जी हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ? 1831 पुणे में। ये क्या है? जो मुस्लिम महिला शिक्षकों में से एक थी और इन्होंने घर घर जाकर क्या है पढ़ाई कराई बच्चों को, और अपने घर पर भी एक स्कूल खोला। तो इनकी याद में ही एक जो हमारी पाठ्य पुस्तक है 8वीं की, वहाँ पर आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक पाठ शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जश्न चिल्लई कहाँ मनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? तो जश्न चिल्लई कला ये क्या है? एक टाइम पीरियड है, ये सर्दियों में क्या है मनाया जाता है। कहाँ पर? ये जम्मू और कश्मीर में। ये क्या है? 40 दिन की कठोर सर्दी की अवधि को ही जश्न चिल्लई बोला जाता है, और 20 दिन की अवधि को चिल्लई खुर्द बोला जाता है, और 10 दिन की को चिल्लई बच्चा बोला जाता है। तो ये 28 फरवरी तक चलता है टोटल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, शिमला। 3D प्रिंटिंग हाउस है ये, और ये नई टेक्नोलॉजी है। इससे क्या है, जो भूकंप के झटके वगैरह हैं अर्थक्वेक के, उनसे निजात मिल सकती है। तो ये बना है कहाँ? अहमदाबाद में। करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? फ्रांस, इजराइल, रूस या यूक्रेन? तो ये बने हैं कहाँ के प्रधानमंत्री? इजराइल के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बेंजामिन नेतन्याहू हैं और ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय बंदोपाध्याय, सुभाषिष पांडा, सुखवीर सिंह संधू या संतोष कुमार यादव? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये क्या है? ऑटोनोमस एजेंसी है। कब बनी? 1995 में। कौन से एक्ट के तहत? 1998। ये किस मंत्रालय के अधीन आती है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आती हैं। वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं, नितिन गडकरी। तो इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? NHAI के अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव। ये संतोष कुमार यादव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फरहान बहरादीन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित हैं? फरहान बहरादीन ये साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर थे और इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रानी की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है? तो 3 जनवरी को मनाई जाती है रानी वेल्लू नचियार की। रानी वेल्लू नचियार कहाँ की? शिवगंगा संपदा की रानी थी। कब? 1780 से 1790 के बीच। तमिलनाडु में इन्हें वीर मंगई के नाम से जानते हैं, और ईस्ट इंडिया के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली ये पहली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई, ये इनका बचपन का नाम क्या था? मनु था या मणिकर्णिका? जन्म कहाँ हुआ? 1828 वाराणसी में। 14 साल की उम्र में इनकी शादी किससे हुई? गंगाधर राव से। और इसके बाद क्या है, गंगाधर जो उनके पुत्र हुए दामोदर राव, उनकी भी क्या है मतलब 4 महीने के थे तब डेथ हो गई। इन्होंने गोद लिया किसको? आनंद राव को।
तो इनके पति की भी मृत्यु हो गई गंगाधर राव की। और उस टाइम पर क्या है, जो गोद लिए था उनको ही गद्दी पर बिठाया। लेकिन अंग्रेजों की नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प की नीति, कोई भी दत्तक पुत्र क्या है गद्दी पर नहीं बैठ सकता था। तो फिर क्या है, युद्ध छिड़ा अंग्रेजों के बीच और रानी लक्ष्मीबाई के बीच। तो उनकी सेना में क्या है, एक झलकारी बाई भी थी जो हमशक्ल थी रानी, और उन्होंने एक पूरी आर्मी बनाई, औरतों की आर्मी भी थी और पुरुष भी थे। तो 1858 को ये युद्ध में लड़ते हुए क्या है, वीरगति को प्राप्त हो गई थी। रानी दुर्गावती, इनका जन्म 1524 को कहाँ, जो कालिंजर के राजा हैं, ये कीर्ति वर्मन की पुत्री थी, गोंडवाना क्षेत्र में। ये किस वंश से संबंधित है, चंदेल वंश से। कालिंजर का केंद्र कहाँ है, जबलपुर, जो कि कहाँ है, एमपी में। और एमपी का जो हाई कोर्ट है वो भी हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में है। पति कौन थे इनके, दलपत सिंह, जिनकी मृत्यु हो गई 4 साल बाद। पुत्र हुए वीर नारायण सिंह, और इन्होंने अकबर की जो सेना थी आसफ खान से लोहा लेते हुए ये भी वीरगति को प्राप्त हो गई थी। रानी गेडनलियो, ये क्या है, इनका जन्म 1915 में हुआ नागा क्षेत्र में, वर्तमान में जो कि मणिपुर में आता है। नागा नेता जादोनाग से मिली। जादोनाग को क्या है 1931 में फांसी पर चढ़ा दिया अंग्रेजों ने। और उसके बाद जो कमान थी सेना की वो किसने ली, रानी गेडनलियो ने। और इन्होंने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध जो विरोध है उसका नेतृत्व किया। और 1982 में इनको क्या है, पद्म भूषण मिला। और 1993 को इनका क्या है, देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस या बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, 21, 22, 23 या 2024? तो ये 2023 को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ये बाजरा की फसल है। 2021 में किसको किया गया था, फलों व सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 22 को मत्स्य पालन और जलीय कृषि और कांच के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए। 23 को बाजरा व मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और 24 में कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष। बाजरा के बारे में देखा जाए, बाजरा कैसी फसल है, ये खरीफ की फसल है, खरीफ फसल। और ये सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन कहाँ होता है, बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है। ये ऐसी फसल है जिसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है बाजरा की फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुना है। डीमोनेटाइजेशन को वैध बताया है, अवैध बताया है, या कुछ नहीं बोले हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डीमोनेटाइजेशन को वैध बता दिया है कोर्ट ने भी। ये जो 500 और 1000 के नोट थे इनको 8 नवंबर को बंद किया गया था 2016 में। तो अब तक 3 डीमोनेटाइजेशन हुई है। एक पहली 12 जनवरी 1946 को, उस टाइम पर कौन थे, सर आर्चर्ड वेवल थे जो वहाँ के वाइस रॉय थे भारत के। उस टाइम पर 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे उस टाइम पर। फिर उसके बाद कब 16 जनवरी 1978 को पीएम कौन थे उस टाइम, मोरारजी देसाई। उन्होंने 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बंद कराया। और तीसरी कब हुई, 8 नवंबर 2016। पीएम कौन थे, हैं अभी भी नरेंद्र मोदी। 500 और 1000 के नोट बंद कराए थे उन्होंने। तो अब तक 3 डीमोनेटाइजेशन हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, लूला डा सिल्वा। ये लूला डा सिल्वा हैं ब्राजील के नए राष्ट्रपति। जायर बोल्सोनारो उनसे पहले थे। और जो बाइडन ये यूएसए के हैं। और क्रिस हिपकिंग ये क्या है, न्यूजीलैंड के बनने वाले हैं। किसकी जगह लेंगे, जेसिंडा आर्डर्न की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो अधिक से अधिक मतदान किया जाए त्रिपुरा चुनाव में, इसके लिए मिशन 1929 स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन मेघदूत की बात की जाए तो ये भारत के जो जम्मू कश्मीर राज्य में वहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पर युद्ध छिड़ा था भारत और जो पाकिस्तान की सेना है। तो उस पर ही कौन सा चलाया ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर पर। तो मिशन प्रेरणा ये शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन है। और मिशन गंगा जो यूक्रेन में फंसे थे भारतीय उनको वापस लाने के लिए, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 2023 को भीमा कोरेगांव की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई।
200वीं, 205वीं, 210वीं या फिर 215वीं। तो भीमा कोरेगांव इंसिडेंट 1818 में, तो ये कौन सी है, 205वीं वर्षगांठ है। इसमें क्या है, ये पहला जो एंग्लो मराठा युद्ध था वो कब चला, 1775 से 82, दूसरा 1803 से 1805 तक, और तीसरा 1817 से 1818। उसी का ये पार्ट है जो भीमा कोरेगांव की लड़ाई थी। एक तरफ क्या थे, 28,000 पेशवा थे, और एक तरफ क्या है, अंग्रेजों की छोटी सी सेना थी 834 की। ऐसा लग रहा था कि खदेड़ दिए जाएंगे अंग्रेजों की सेना, लेकिन अंग्रेजों की सेना में क्या है, 500 के करीब महार थे, ऐसा बोला जाता है। और टोटल क्या है, 49 लोग मरे इनमें से, जिसमें से 22 महार सैनिक थे। उन्हीं की याद में क्या है, विजय स्तंभ लगाया, और इसी विजय स्तंभ पर जाकर ये लोग जश्न मनाते हैं इस लड़ाई की वर्षगांठ की। तो इसी को लेकर विवाद भी हुआ था, कब, 2018 में। यहाँ पर क्या है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो भीमा कोरेगांव की ये 205वीं वर्षगांठ है। भीमा क्या है, एक नदी का नाम है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी, और कोरेगांव ये एक गांव का नाम है। तो तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध का ये पार्ट था। एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और उसमें एक रेजिमेंट थी, महार रेजिमेंट। ये आप पढ़ लीजिए खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है? सावित्रीबाई फुले, कमला नेहरू, रमाबाई अंबेडकर या कस्तूरबा गांधी। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई जाती है। सावित्रीबाई फुले जी का एजुकेशन में बहुत ही योगदान है। ये भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव महाराष्ट्र में, और इन्होंने क्या है, सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना की थी 1848 में। और महिला सेवा मंडल की 1852 में, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने और इनके पति ज्योतिबा फूले ने मिलकर की थी। 1897 में प्लेग पीड़ितों के इलाज के लिए इन्होंने अस्पताल खोला, और वहाँ अस्पताल में ही सेवा करते करते एक जो प्लेग मरीज था उसका हाथ इनको टच कर गया, और 1897 में इनका देहांत हो गया। कहाँ? पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? देखिए, प्रज्वला चैलेंज है, ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, इसमें चुनौती के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए जो भी व्यक्ति हैं या उद्यम है, स्टार्टअप्स हैं या निजी क्षेत्र हैं, इनसे क्या है, विचार इकट्ठे किए जाएंगे, आइडियाज, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, गाँव की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए जो रूरल इकोनॉमी है उसको कैसे चेंज किया जाए, उसी को लेकर ये प्रज्वला चैलेंज, रूरल इकोनॉमी को कैसे चेंज किया जाए उसी के लिए ये क्या है, प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के चयन के लिए डेक्सा टेस्ट को मंजूरी दी है। डेक्सा टेस्ट क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है, जो कोई प्लेयर है XYZ, ये कोई भी है, इसको क्या है, चोट लग जाती है खेलते हुए। अब क्या, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, अब ये क्या है, 6 महीने बाद ठीक हो गया, अब टीम में आना चाहता है। तो इससे जब टीम में लेने से पहले डेक्सा टेस्ट होगा, पहले चेक किया जाएगा कि आपकी बोन डेंसिटी कम हुई है या नहीं है, तो आपकी सब चीज़ों की चेक की जाएगी। तो ये हड्डियों की ताकत को मापने के लिए है। डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट है, जिसमें बोन डेंसिटी टेस्ट को मापा जाता है। ये एक एक्सरे तकनीक है, और ये क्या है, बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की स्ट्रक्चर संरचना उसको भी माप सकती है। शरीर में कितना फैट है और जो मांसपेशियों का रिकॉर्ड है उसको कलेक्ट कर सकता है डेक्सा टेस्ट। एक टेस्ट और है योयो टेस्ट, ये भी किससे रिलेटेड है, चयन के लिए, जो प्लेयर हैं उनके चयन के लिए योयो टेस्ट भी किया जाता है। तो दोनों टेस्ट याद रखनी, डेक्सा टेस्ट और योयो टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी। तो विश्व ब्रेल दिवस लुई ब्रेल की याद में मनाया जाता है 4 जनवरी
को हर साल मनाया जाता है। लुई ब्रेल कौन थे? ये एक एजुकेटर थे और इन्वेंटर थे। इन्होंने जो दृष्टिहीन लोग थे उनको पढ़ने के लिए एक जो प्रणाली है वो विकसित की थी, उसको क्या है, ब्रेल के नाम से जाना जाता है। और विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो डीआरडीओ कब बना? डीआरडीओ का ये डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2023 को कौन सी वर्षगांठ है? 65वीं। और कब स्थापना हुई थी? 1 जनवरी 1958। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पश्चिम बंगाल, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। देखिए लोकपाल की मांग क्या है, पहली बार किसने उठाई थी? LM सिंघवी जी ने। कब? 1956 में। तो उसके बाद से मांग उठती गई। फिर अन्ना हजारे को आप जानते ही हो, उन्होंने मांग उठाई 2013 में। फिर लोकपाल गठन हुआ। लोकपाल में कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य होते हैं। लोकपाल अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। और जो लोकायुक्त है अपनी रिपोर्ट किसको देता है? लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट गवर्नर यानी कि राज्यपाल को देता है। तो लोकपाल के दायरे में आने वाला देश का पहला राज्य क्या है? महाराष्ट्र है। और पहले जो लोकपाल हैं वो कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। और वर्तमान में कौन है? मोहंती साहब हैं। तो स्वीडन में इसको क्या है, लोकपाल की स्थापना हुई थी 1809 में। क्या नाम दिया गया? ओम्बुड्समैन। और भारत में इसको नाम दिया गया है लोकपाल का। और न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ये हैं, पहले लोकपाल अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? मोहंती जी, प्रदीप कुमार मोहंती। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। आरटीआई एक्ट के तहत क्या है, जो सूचना अधिकार के द्वारा आप जो राष्ट्रीय एवं नागरिकों है वो सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं कार्य, उनकी जानकारी ले सकते हैं सार्वजनिक। आरटीआई एक्ट कब आया? आरटीआई एक्ट 2005 में इनेक्ट हुआ और लागू भी ये 12 अक्टूबर 2005 को ही ये लागू हो गया था। तो खराब प्रदर्शन किसका रहा है इसमें? महाराष्ट्र, तमिलनाडु का रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? सुमित्रा सेन जी, ये सुमित्रा सेन जी हैं, इनका निधन हो गया है। ये क्या है? एक गायिका थी। और कौन से घराने से संबंधित थी? ये रविंद्र घराने से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो यहाँ पर मैथिली ठाकुर ये क्या है, अब अपील करेंगी, लोगों से वोट मांगेंगी और ये बनाई गई हैं स्टेट आइकन कहाँ के? बिहार की। ये क्या है? एक सिंगर है और ये कौन कौन से गीत गाते हैं? मैथिली और भोजपुरी गाने गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेंगेन जोन में शामिल होने वाला 27वां देश कौन बना है? शेंगेन जोन जो कि यहाँ पर कौन सा देश बना है? क्रोएशिया। शेंगेन जोन क्या है? इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जो क्या है एक ही वीज़ा बनाया जाता है, उसी की वीज़ा से आप क्या है कितने देशों में घूम सकते हो? 27 देशों में। अब 27वां देश कौन है? क्रोएशिया है। और क्रोएशिया कहाँ पर है? देखिए ये क्रोएशिया है। ये क्रोएशिया किससे लगता है? एड्रियाटिक सी से लगता है क्रोएशिया। एड्रियाटिक सी है ये स्विट्जरलैंड है, ये इटली है, स्लोवानिया, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर क्या है? हंगरी है, स्लोवाकिया, सर्बिया है। यहाँ पर क्या है, जो ये शेंगेन वीज़ा है ये अप्लाई होता है। और यूरोजोन जिनकी मुद्रा यूरो है वो टोटल कितने देश हैं? 20 देश हैं। 20वां देश क्रोएशिया बना है। बाकी जो 27 देशों में से 7 देश ऐसे हैं जो अपनी अपनी अलग करेंसी चलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोएशिया।
एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना प्रारंभ की है? तो नीलगिरी तहर को बचाने के लिए पहल जो योजना है स्टार्ट की है तमिलनाडु ने। ये नीलगिरी तहर है किसका मिक्स वर्जन होता है, ये बकरी और भेड़ का हाइब्रिड वर्जन है। कहाँ मिलता है ज़्यादा? नीलगिरी पर्वत और जो पश्चिमी घाट है हमारा, ये जो वेस्ट कोस्ट है इधर, ये पश्चिमी घाट है हमारा इधर की साइड, और जो नीलगिरी पर्वत है यहाँ पर ये देखने को मिलता है। नीलगिरी साकिन भी बोला जाता है, सिंपल भाषा में इसको साकिन भी बोल देते हैं। ये क्या है, संकटग्रस्त जाति या विलुप्त प्राय जाति में आता है नीलगिरी तहर। तो संकटग्रस्त जातियों की जो IUCN लिस्ट है, जो लाल सूची या रेड डाटा लिस्ट बोलते हैं, यह सूची क्या है 1969 से प्रकाशित की जा रही है। तो इसमें क्या है, बात की जाती है किस पर, इसमें अलग अलग लिस्ट होती हैं, जैसे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, और ये क्या है नियर थ्रेटन्ड और लीस्ट कंसर्न। तो इन पर बात की जाती है, ये अलग अलग कैटेगरी है और इसके तहत जो इनको वन बाय वन समझ लेते हैं कि होती क्या है। एक्सटिंक्ट क्या है, जिस जाति का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा है उसको विलुप्त में रखा जाता है, जैसे कग्गा हो गया, डायनासोर हैं, ये देखने को नहीं मिलते हैं तो ये विलुप्त में आ जाएंगे। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड वो जातियां जो देखिए जंगल में ख़त्म हो चुकी हैं लेकिन चिड़ियाघर वगैरह में देखने को मिल जाती हैं ये। और जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इन पर खतरा बना हुआ, घोर खतरा बना हुआ कि ये ख़त्म होने के कगार पर है। एंडेंजर्ड, इन पर खतरा है लेकिन अब ये पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई है। असुरक्षित, इसमें क्या है संकटग्रस्त की संभावना बनी रहती है कि ये ख़त्म ना हो जाए। नियर थ्रेटन्ड, इनमें भविष्य में खतरा की संभावना है। और लीस्ट कंसर्न, खतरा बहुत कम है, तादाद अच्छी खासी है इनकी। डाटा डेफिशिएंट में क्या है, इसमें आंकड़े नहीं होते हैं। और नॉट इवेल्युएटेड में इनको अभी जाति की संरक्षण में लाया नहीं गया है, अभी इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ मनाया जाएगा? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स या नीदरलैंड? तो ये बनाया जा रहा है कहाँ पर? ग्लासगो शहर, स्कॉटलैंड में। ये किसकी याद में मनाया जा रहा है? भारतीय जो सैनिक थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो मिलकर युद्ध लड़े थे, उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया जा रहा है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अंजनी कुमार, देवेंद्र सिंह चौहान, राजविंदर सिंह भट्टी, सुधीर सक्सेना। तो कौन है ये? अंजनी कुमार DGP बने हैं तेलंगाना के। और देवेंद्र सिंह चौहान ये कहाँ के हैं? ये यूपी के बने हैं, यूपी के DGP। भट्टी साहब ये बिहार के DGP हैं। और जो ये सुधीर सक्सेना जी हैं ये MP के DGP हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ग्रैंड मास्टर देखिए ये चेस से रिलेटेड है, शतरंज से रिलेटेड प्रतियोगिता होती है। और 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणेश M। 78 कौन थे? कौस्तुभ चटर्जी जो कि वेस्ट बंगाल के थे। और ये प्रणेश M है, ये 69वें ग्रैंड मास्टर हैं। पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की है? किस बैंक ने? ये RBI की पहल है, RBI। और गवर्नर कौन है RBI के? शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। तो उत्कर्ष 2.0 ये क्या है 2023 से 2025 की अवधि के लिए लॉन्च की गई है। इससे पहले उत्कर्ष जो थी पहली वाली तो 29 से 2022 तक कवर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार ऐसा जीव खोज निकाला जो केवल वायरस खाता है? जापान, USA, भारत या क्रोएशिया? तो वायरस खाने वाला जो ये है खोज की है किसने? इस जीव की USA ने। इस जीव का नाम क्या है? वेरोवेरी नाम दिया गया है, वीरोवोरी। वीरोवेरी कहाँ पाया जाता है? ये साफ पानी में, क्लीन वाटर जो होता है, क्लीन वाटर, उसमें पाया जाने वाला प्लैंकटन है।
इसका नाम क्या है, होल्टेरिया है, लेकिन इसकी शोध किसने की, जॉन डिलोंग ने की। अब जो होल्टेरिया है ये केवल वायरस खाता है, इसीलिए इसको नाम वीरो वोरी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ का पदभार ग्रहण किया है? अनिल कुमार लोहाटी, माधवीपुरी बूथ, साजी केवी, प्रमोद अग्रवाल। तो इसका करेक्ट आंसर है अनिल कुमार लोहाटी जी बने हैं नए अध्यक्ष और सीईओ किसके, रेलवे बोर्ड के। और जो माधवीपुरी बूथ है ये हम बता चुके थे किसकी है, सेबी की। और साजी केवी ये किसके है, साजी केवी ये नाबार्ड के हैं, नाबार्ड। और प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के ये क्या है, हेड है, कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संविधान पार्क का उद्घाटन किया? जयपुर राजस्थान, सूरत गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश या प्रयागराज यूपी में। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने जयपुर राजस्थान में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। संविधान पार्क का उद्घाटन के पीछे क्या रीज़न है, जो आम लोग हैं उनको क्या है, संवैधानिक जागरूकता पैदा करना, और इसीलिए ये क्या है, यहाँ मॉडल वगैरह की हेल्प से वो संविधान को समझ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बन गया है? पहला देश कौन है, जर्मनी है फर्स्ट देश। उसके बाद अब स्टार्ट किए किसने, चीन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। हाइड्रोजन ट्रेन क्या है, देखिए हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या है, पानी बाहर निकालते प्लस एनर्जी जो जनरेट होती है उसी से क्या है ये ट्रेन चलती है। तो जो जर्मनी में वो एल्स्टॉम कंपनी द्वारा बनाई गई थी, जो और एल्स्टॉम कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है। फ्यूल सेल लगे होते हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलकर पानी बनाते हैं और स्टीम बनाते हैं, और इसी से क्या है ये ट्रेन चलती है, एनर्जी जनरेट। इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली है? तो ये संभाली है स्वीडन ने। यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो इसका गठन 1993 में किया गया, और मुद्रा क्या है, यूरो है। हमने अभी पीछे जो शेंगेन जोन पढ़ाया था वहाँ बताई थी कि 20 देशों की क्या है यूरो है, और बाकी जो 7 देश है उनकी क्या है अपनी अपनी करेंसी है। सदस्य देश यूरोपियन यूनियन में कितने, 27, और शेंगेन वीजा लगता है शेंगेन। और नया देश शेंगेन जोन में आने वाला कौन था, क्रोएशिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? नलिन नेगी जी को क्या है अब नया सीईओ बनाया है भारत पे ने। इससे पहले सुहेल समीर थे। भारत पे की बात की जाए तो शुरू किया सनूर गिरोवर और शाश्वत नकरानी ने 2018 में। सुहेल समीर फिर इसके वो बने, किसकी जगह ली उन्होंने, सनूर गिरोवर की। इसके बाद सुहेल समीर, अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह बने नलिन नेगी। और जो ये विजय शेखर शर्मा है ये पेटीएम के, जो इन्होंने पेटीएम स्टार्ट की थी कहाँ, ग्रेटर नोएडा में, ये इसके सीईओ हैं। भविष्य अग्रवाल ये ओला के क्या है, सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? मतलब अक्षरधाम एक्सप्रेस, कमलापति एक्सप्रेस, वोडेयार या कुवेम्पू एक्सप्रेस। इसका नया नाम बदलकर क्या अक्षरधाम एक्सप्रेस रख दिया गया है। टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस रखा गया है, ये कुछ नए नाम है। तलगुप्पा मैसूर एक्सप्रेस का नाम कुवेम्पू एक्सप्रेस रखा गया है, और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। कुछ चेंज नेम है जो बदले गए हैं हाल ही में। अक्षरधाम मंदिर की बात की जाए तो ये कहाँ है, नई दिल्ली में, भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में ये बनाया गया है। जो स्वामी नारायण संस्था के महाराज हैं उन्होंने बनवाया, 100 एकड़ में फैला हुआ है। इसको क्या दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर घोषित किया गया, और इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है 2007 में। इसका जो एरिया है ये 100 एकड़ में फैला हुआ है अक्षरधाम मंदिर का। तो आप कभी दिल्ली वगैरह विजिट करो ग्रेटर नोएडा तो अक्षरधाम मंदिर देख सकते हो। तो ये गुलाबी सफ़ेद संगमरमर और बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? भावना कांत, शिवा चौहान, अवनी चतुर्वेदी या शिवांगी सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवा चौहान।
ये बीच में जो बैठी हुई हैं ये शिवा चौहान है, सियाचिन में तैनात किया गया है इनको। भावनाकांत अवनी चतुर्वेदी की बात की जाए और मोहन सिंह ये क्या है, पहली बार लड़ाकू पायलट घोषित किए गए थे 2016 में। तो भावनाकांत पहली महिला फाइटर हैं जो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई थी। अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक है। शिवांगी सिंह ये नौसेना में पायलट है, 2 दिसंबर 2019 को पहली महिला पायलट बनी नौसेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जनवरी 2023 को किस जनजाति समुदाय ने गढ़नगाई महोत्सव मनाया है? तो ये मनाया गया है जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा, जो कि कहाँ का है, ये मणिपुर का है, मणिपुर। इसको क्या है, काबुई समुदाय भी बोल देते हैं और गढ़नगाई महोत्सव नए साल का प्रतीक है। इरूला जनजाति ये तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में देखी जाती है और ये अंगामी ये कहाँ है, नागालैंड वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। गद्दी ये हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो कि 3 जनवरी 2023 से 7 जनवरी 2023 के कौन से संस्करण को संबोधित किया? तो ये 108वां संस्करण था और पहला सत्र कब चला, 1914 में। अब ये इस बार आयोजित कहाँ किया गया, नागपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में श्यामल घोष का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? श्यामल घोष ये संबंधित थे फुटबॉल से। 3 संतोष ट्रॉफी जिताई है श्यामल घोष ने, किसको, बंगाल को, वेस्ट बंगाल के ये प्लेयर रह चुके थे। संतोष ट्रॉफी 1975, 76 और 77 पे इन्होंने जिताई है और सेंट्रल डिफेंडर के तौर पर ये खेलते थे और भारतीय टीम में भी ये खेल चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट किस स्टेशन को मिला है? आगरा कैंट, वाराणसी कैंट, लखनऊ रेलवे स्टेशन या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन? ये हाल ही में मिला है वाराणसी कैंट को। तो ये किनको मिलता है, देखिए FSSAI किसको देता है, ये सर्टिफिकेट उन रेलवे स्टेशन को दिया जाता है जो पैसेंजर हैं उनको क्या, पैसेंजर्स को अच्छा पौष्टिक और सुरक्षित खाना देते हैं, तो उनको ये मिलता है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। तो हाल ही में किसको मिला है, वाराणसी कैंट को। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए स्पीकर कौन चुने गए हैं? तो नए स्पीकर हैं कुलदीप सिंह पठानिया। सुक्खू जी क्या हैं, ये हिमाचल के नए CM हैं। जयराम ठाकुर सुक्खू सिंह जी से पहले थे और अनुराग ठाकुर ये MP हैं, कहाँ के, हमीरपुर के, और वर्तमान में क्या है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में भी हैं, खेल मंत्री हैं इस टाइम केंद्र सरकार में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 साल का अनुबंध किया है? ये रोनाल्डो हैं, ये अब क्या है, अल नसर के साथ क्लब के साथ खेलेंगे। इससे पहले ये क्या है, जो अल नसर कहाँ का है, ये सऊदी अरब का क्लब है। इससे पहले ये मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड में भी खेल चुके हैं। और किस देश के प्लेयर है, पुर्तगाल के, ये इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य होगा, कौन सा होगा? ये उड़ीसा राज्य होगा। उड़ीसा में क्या है, जो जग मिशन के तहत इनको क्या है, UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 भी मिला है। जो इनकी पहल थी 5T पहल, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन, उसी का ये एक पार्ट है जग मिशन 5T के तहत, जग मिशन, और इसी के तहत ये पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाएंगे। किसको? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG में अपनी मूर्ति का अनावरण किया है? यह अनावरण किया गया है किसके द्वारा? बेलिंडा क्लार्क द्वारा। ये बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए खेल चुकी हैं। बेलिंडा क्लार्क की बात की जाए तो इन्होंने क्या है, ODI में पहले डबल सेंचुरी किसने लगाई थी, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बेलिंडा क्लार्क ने 1997 में दोहरा शतक जड़ा था, किसके खिलाफ? डेनमार्क के खिलाफ। और ये ऑस्ट्रेलिया की कप्तान रही थी कब? 1997 वर्ल्ड कप जीता है, 2005 वर्ल्ड कप भी इन्होंने जिताया
है। बेलिंडा क्लार्क के बाद महिला क्रिकेट में किसने डबल सेंचुरी बनाई है? एमिलिया कैर ने, जो कि कहाँ की है? न्यूजीलैंड की प्लेयर है, ऑलराउंडर है वर्तमान में। और पुरुषों में किसने बनाया था? सचिन तेंदुलकर जी ने पहली बार बनाया था डबल सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्टोबर 2023 का अनावरण कहाँ किया गया? ऑक्टोबर का अनावरण तंजावुर तमिलनाडु में किया गया है। किसने इसका उद्घाटन किया? जो वहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि, उन्होंने उद्घाटन किया। कब से कब तक चला? 3 जनवरी से 6 जनवरी 2023 तक। ऑक्टेव 2023 में भाग लेने वाले राज्य है 7 स्टेट और प्लस सिक्किम। ये उनके कल्चर के लिए ही बनाया जाता है कि जो ये हमारा इंडियन पार्ट है नॉर्थ ईस्ट वाला, इनको साथ लेकर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? वाराणसी से डिब्रूगढ़, गढ़मुक्तेश्वर से हुगली, बिजनौर से प्रयागराज, हरिद्वार से छपरा। तो ये चलाई गई है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। ये गंगा क्रूज है, गंगा क्रूज जो है गंगा विलास। इसकी अगर दूरी की बात की जाए, इसने 50 दिन में 3200 किलोमीटर के लगभग दूरी तय की है। ये 50 दिन की अवधि है और ये कहाँ कहाँ तक चली? गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र नदी को पार करते हुए 3200 किलोमीटर की यात्रा इसने तय की गई है। दुनिया की सबसे लंबी यात्रा है किसी एक क्रूज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या है? ये अनाथ बच्चे, ये उनके लिए है जो युद्ध वगैरह में जिनके पेरेंट्स मर जाते हैं उसके लिए। और अनाथ किसको घोषित किया गया है? यूनिसेफ द्वारा। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स क्या है ख़त्म हो जाते हैं, उनको क्या है अनाथ बोला जाता है। और उनको ही 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? डॉक्टर तपन सैकिया, डॉक्टर मोनीषा रावत, डॉक्टर मनोज गुप्ता या डॉक्टर अरुण पी? तो असम वैभव पुरस्कार मिला है डॉक्टर तपन सैकिया जी को। इन्होंने जो कैंसर के इलाज में योगदान दिया है उसके लिए इनको असम वैभव पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2023 को कहां पर विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर, राउरकेला, पुरी, कटक या फिर? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राउरकेला में इन्होंने उद्घाटन किया गया है। ये किसके नाम पर है? ये बिरसा मुंडा के नाम पर है। और इसमें क्या है 20,000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। और हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में 13 जनवरी से 29 जनवरी तक चला है। तो हॉकी विश्व कप की बात की जाए तो ये आयोजन इसका कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ कलिंग स्टेडियम में। कलिंग ये कहाँ पर है? कलिंग स्टेडियम उड़ीसा में है, उड़ीसा। और ये जीता किसने? कब ये जीता है? किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा जीता गया। किसको हराया इन्होंने? नीदरलैंड को पेनल्टी शूट आउट में। और थर्ड रैंक किसकी रही? सॉरी, ये बेल्जियम को हराया था। जर्मनी ने किसको? बेल्जियम को, बेल्जियम। और भारत क्या है पहले ही नॉकआउट से बाहर हो चुकी थी। और ये क्या था? भारत में आयोजित होने वाला चौथा आयोजन था। इससे पहले 1982 में भी हो चुका है भारत में, 2010 में, 2018 में और 2022 में, 2023 में, सॉरी 13 जनवरी से 29 जनवरी तक ये 4 आयोजन कहाँ पर हुए हैं? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वहाँ के प्रसिद्ध गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है? तो ये पश्चिम बंगाल की CM है ममता बनर्जी द्वारा, उनके द्वारा मांग की जा रही है कि गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। तो गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर लगता है ये। और इसका नाम ही गंगा सागर, जब गंगा क्या है सागर से इससे मिलन होता है और उसी तट पर क्या है मेला लगता है, उसी को गंगा सागर मेला बोलते हैं। 2023 का आयोजन, गंगा सागर मेले का आयोजन 8 जनवरी से 17 जनवरी तक हुआ। और कहाँ पर? दक्षिण 24 परगना जिले में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 26वां युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? कर्नाटक, गोवा, पंजाब, तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में हुबली धारवाड़ वाले क्षेत्र जो जिला है वहाँ पर हुबली धारवाड़। और कब से कब तक? 12 जनवरी से 16 जनवरी तक युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती कब मनाई जाती है? 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? 1863 को कलकत्ता में। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 25 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था, साधु बन गए थे। उसके बाद क्या है, इन्होंने विभिन्न देशों में अपनी यात्राएं शुरू की और अमेरिका के शिकागो में उनकी स्पीच जो 1893 में दी गई थी वो क्या है, आज भी याद की जाती है। और वहाँ पर जितने भी विद्वान बैठे थे वो उनकी स्पीच सुनकर चकित हो गए। तो वहाँ की मीडिया ने इनको साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। और इनका देहांत कब हुआ? 4 जुलाई 1902 को। इनकी एक फेमस लाइन है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो इसलिए आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है? नेट साइवर, स्मृति मंधाना या रेणुका सिंह या फिर तहलिया मैकग्राथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये नेट साइवर को मिला है। ये क्या है? इंग्लैंड टीम की प्लेयर हैं, इंग्लैंड टीम। तो देख लेते हैं 2022 के किस किस को अवार्ड मिले हैं। जो बाबर आजम है उनको क्या है, मेंस ओडीआई टीम का क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। बेन स्टोक्स को किसके लिए? टेस्ट क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट में क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला गया है। और ये नेट साइवर है इंग्लैंड टीम की, इनको क्या है, ये महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है। और T20 में किसको मिला है? तहलिया मैकग्राथ को T20 और ये ODI वनडे इंटरनेशनल। हमारा प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, किस महिला क्रिकेटर को? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। तहलिया मैकग्राथ को T20 में मिला है। और नेट साइवर किस में मिला है? ODI में। T20 में मैकग्राथ को मिला है। भारत की तरफ से किसको मिला है? सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर और रेणुका सिंह को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और पुरुषों में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ये मार्को जॉनसन को। मार्को जॉनसन कहाँ के? साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? अदार पूनावाला, मनीष कुमार, मनसुख मांडवीय, हर्षवर्धन। ये मिला है पतंगराव कदम अदार पुणेवाला को, सीरम इंस्टीट्यूट के हेड हैं ये। पतंगराव कदम की बात की जाए, महाराष्ट्र के जाने माने राजनीति विशेषज्ञ हैं और भारतीय विद्यापीठ के संस्थापक रहे हैं। वन मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र सरकार में। हाल ही में इनका निधन हो गया लंबी बीमारी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया? ये किया गया है बिहार के द्वारा। और ये जाति सर्वेक्षण कब से कब तक, ये अभी की न्यूज़ नहीं है, ये काफ़ी पहले से चला रहा है। स्वतंत्र भारत में 1951 से 2011 तक प्रत्येक जनगणना में क्या है, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। ये 1931 से हर जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल थे। और लेकिन 1941 में ये डेटा इकट्ठा तो किया गया था लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था। तो ऐसा ही अनुमान लगाया जाता है कि जो मंडल आयोग है इसके अनुसार ओबीसी आबादी कितनी है? 52%। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना SCCC, इसमें क्या है, ये 1931 के बाद 2011 में पहली बार आयोजित किया गया। और इसके आंकड़े क्या है, सरकार ने सार्वजनिक नहीं किए थे।
तो इस सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में क्या है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवार हैं उनकी स्थिति के बारे में पता लगाया जाता है कि घर कच्चे हैं, आज भी दशा कैसी है, जो लो कास्ट के हैं लोग उनकी दशा भी सुधरी है नहीं सुधरी है, ये सब इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी है? मनप्रीत मोनिका सिंह, पलविंदर कौर शेरगिल, हरमनप्रीत कौर या हरसिमरत कौर। तो बनी है कौन? मनप्रीत मोनिका सिंह। पलविंदर कौर शेरगिल ये कनाडा की पहली पगड़ी वाली महिला सिख जज थी। हरमनप्रीत कौर ये कौन है? जो वुमेन क्रिकेट टीम की ये कैप्टन है। और हरसिमरत कौर ये क्या है? कृषि मंत्री थी। नरेंद्र तोमर से पहले कृषि मंत्री कौन थी? हरसिमरत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया है? ये जो पुस्तक है रिवॉल्यूशनरीज की, ये किससे रिलेटेड है? जो क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशन किया था जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम के लिए, उन पर बेस्ड है। किसने इसका विमोचन किया? संजीव सान्याल ने। ये संजीव सान्याल जी हैं। और पुस्तक किससे जुड़ी हुई है? ये क्रांतिकारी आंदोलन जो रिवॉल्यूशन हुए थे उन पर आधारित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, हवाई द्वीप, इटली या इक्वाडोर में? तो किलौआ कहाँ पर है? ये हवाई द्वीप पर है। और अगर और देखा जाए, माउंट सेमुरू, माउंट मेरापी ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। और एटना, वेसुवियस, कोटापेक्सी, यहाँ से क्या है क्वेश्चन लगने के चांसेस रहते हैं। माउंट सेमेरू और माउंट मेरापी ये कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में है। और माउंट एटना और माउंट वेसुवियस ये कहाँ है? इटली में है। और कोटापेक्सी और चिम्बाराजो ये कहाँ है? इक्वाडोर में। तो वनडे एग्जाम में यहाँ से लगने के चांसेस रहते हैं, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है? तो ये ब्रिटेन के साथ स्टार्ट की गई है यंग प्रोफेशनल स्कीम। इसमें क्या है, जो युवा हैं भारत और ब्रिटेन के 18 से 30 साल के आयु के जितने भी डिग्री धारक हैं उनको क्या 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देश में रहने और काम करने की अनुमति दी जाती है। तो ये पहले किसकी? भारत की और ब्रिटेन की। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक उनके द्वारा ये शुरू की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे 9 जनवरी, 2 फरवरी, 24 अप्रैल या फिर 21 मई को। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को। किस दिन? इस दिन महात्मा गांधी जी कहाँ से लौटे थे? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो इसीलिए क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी क्या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है? वेटलैंड डे मतलब आर्द्रता दिवस। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस, यहाँ क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती दिवस। और 21 मई को क्या है? आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में जान लेते हैं। यह 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? 2003 में। उसके बाद से हर साल आयोजित किया जाता है। उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इस दिवस को मनाने के पीछे कहानी है, महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे, तो लौटे थे। तो इस दिन को मनाने के पीछे जो LM सिंघवी हैं उनका दिमाग था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी प्रवासी भारतीयों पर, उसमें बताया था कि ये लोग भारत के लिए कितने अहम हैं। तो 8 से 10 जनवरी 2023 तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है? इंदौर MP में। इंदौर MP में। और इस बार क्या है, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशिष्ट अतिथि हैं 2023 के। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस कब? 10
जनवरी को। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर टे हेम्पटन उदवाडिया का निधन हो गया है। निम्नलिखित में से वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो डॉक्टर टे हेम्पटन उदवाडिया ये एक सर्जन थे और हाल ही में इनका देहांत हो गया है। तो जान लेते हैं डॉक्टर टे हेम्पटन उदवाडिया के बारे में। ये क्या है, लेप्रोस्कोपी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, एक होती है लेप्रेसी, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ये क्या है, कुष्ठ रोग होता है। ये क्या है, जो हमारी स्किन होती है उसके लिए। लेकिन ये जो लेप्रोस्कोपी है ये अलग है। ये क्या होती है, आपका कोई पेट है, देखिए इसमें समझा देते हैं हम। आपका ये स्टमक है या कोई बॉडी पार्ट है और आप एक हल्का सा कट लगाया और यहाँ पर कट लगाया, और ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें लाइट लगी हुई होती है और एक कैमरा लगा हुआ होता है। देखिए ये छोटा सा क्या है, कैमरा है और इसमें लाइट लगी होती है। इसकी हेल्प से क्या है, ऑर्गन का ऑपरेशन किया जाता है कट करके हल्का सा। या आपका एब्डोमेन हो गया या कोई भी, यहाँ पर एक हल्का सा पिन से कट लगाएंगे और फिर इसमें क्या है, इसको इंजेक्ट करेंगे और इसमें क्या है, ये लाइट है, लाइट जा रही है और इसकी हेल्प से ही अंगों को देख लिया जाएगा। लाइट और कैमरा की हेल्प से ही पूरा ऑपरेशन कर दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, लेपेरोस्कोपी। तो लेपेरोस्कोपी के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर टी हेम्पटन उदवाडिया। तो और इनको क्या है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट भी के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हमारे एसोफेगस से लेकर एनस तक का जितने भी बॉडी पार्ट है उनकी क्या है, ट्रीटमेंट करते हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। क्लियर? तो इनको 2006 में मेडिसिन के लिए पद्म श्री मिल चुका है और 2017 में मेडिसिन के लिए पद्म भूषण भी इनको मिला है। 2006 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड भी मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनजान साक्षी किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है, अभी इसका विमोचन किया MS धोनी ने। तो किसकी है ये? MS धोनी के जो फ्रेंड है उनके पिता के अब्दुल गफ्फार खान की ये आत्मकथा है, अनजान साक्षी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? हमने ये पहले भी डिस्कस किया है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किसकी जयंती होती है इस दिन? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है, स्वामी विवेकानंद जी की। तो इस बार राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। ये थीम याद रख लेना, पूछ लिया जाता है एग्जाम वगैरह में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यूगो लोरिस ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस टीम से खेलते थे? ह्यूगो लोरिस फ्रांस, ब्राजील, पुर्तगाल या स्पेन, ये प्लेयर थे फ्रांस टीम के। ये कैप्टन भी थे ह्यूगो लोरिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। तो अब से क्या है, ऑस्ट्रेलिया में जो पंजाबी भाषा है वो भी पढ़ाई जाएगी स्कूलों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए कानूनी अधिकार मिल गया? अब क्या है, 30% आरक्षण किसको मिलेगा? महिलाओं को, क्षैतिज आरक्षण। तो ये दिया है उत्तराखंड की सरकार ने और उत्तराखंड के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर अलाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है किसकी? शशि थरूर की पुस्तक है अंबेडकर अलाइव। और रंजन गोगोई की कौन सी पुस्तक है? रंजन गोगोई की CM's डायरी नंबर 1। इन्होंने भी हाल ही में इसका विमोचन किया है, CM's डायरी नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजस्व या पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया है? ये कर दिया है किसने? उत्तराखंड की सरकार ने। ये होती क्या है जान लेते हैं एक बार। उत्तराखंड की जो पटवारी पुलिस व्यवस्था है उसका श्रेय किसको जाता है? GW ट्रेल को।
तो इनको जाता है, इन्होंने क्या है इसकी शुरुआत की थी कब, साल 1861 में। इसके तहत क्या होता है, जो पटवारी, कानूनगो या तहसीलदार होते हैं उनसे लेकर जिलाधिकारी और मंडलायुक्त तक को राजस्व कार्यों के साथ ही पुलिस के कार्य की जिम्मेदारी भी निभानी होती थी। इस व्यवस्था में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसको दी जाती थी, पटवारी को। तो पटवारी को क्या डंडा दे दिया जाता था एक, और वो राजस्व के साथ साथ जो ये है पुलिस का काम वो भी करते थे। तो राजस्व पुलिस को अस्त्र शस्त्र रखने की सुविधा नहीं थी, इसलिए इनको गांधी पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में उत्तराखंड ही देश का ऐसा राज्य था जिसमें व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन अब यहाँ भी यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। देखिए पिछले कुछ सालों से जापान ही नंबर 1 पर आ रहा है। जो पासपोर्ट है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, जापान का है। और दुनिया के सब, जापान नंबर 1 पर है, उसके बाद सिंगापुर, साउथ कोरिया, इनका नंबर आता है। लगातार 5 साल से शीर्ष पर जापान ही बना हुआ है। भारत की रैंकिंग भी याद रख लीजिए, भारत की रैंकिंग क्या है, 85वें स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट है। 85 इंडिया की रैंकिंग है और फर्स्ट पर कौन है, जापान है। और लास्ट भी याद रख लीजिए, लास्ट कौन है, अफगानिस्तान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। थिरू एस नदेसन को इस बार ये पुरस्कार मिला है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023। ये हैं थिरू एस नदेसन जी, जिनको यह पुरस्कार मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। शरद यादव जी क्या है, एक राजनेता थे। और जान लेते हैं शरद यादव जी के बारे में। इनका जन्म कब, 1 जुलाई 1947 को हुआ। ये जनता दल यूनाइटेड के क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये ऐसे नेता थे जो 3 राज्य से क्या है, सांसद रह चुके हैं। कहाँ कहाँ से, बिहार के माधेपुर से इन्होंने लोकसभा चुनाव जीता, 2 बार एमपी के जबलपुर से सांसद रहे हैं, और 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता है। ये भारत के पहले ऐसे राजनेता है जो 3 राज्य एमपी, यूपी और बिहार से लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए थे। शरद यादव जी जो एनडीए गठबंधन था, एनडीए, और उसके संयोजक भी थे, लेकिन पार्टी में फिर विवाद हुआ और ये क्या है, एनडीए से अलग हो गए। तो राजनीतिक गठजोड़ के माहिर शरद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। और इनका देहांत कब हो गया, 12 जनवरी 2023 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सोलेदार किस देश में स्थित है। सोलेदार स्थित है यूक्रेन में। अभी चर्चा में रहा है जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो जगह भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर है यूक्रेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऐनूर अमनूर त्योहार मनाया गया। तो ऐनूर अमनूर त्योहार कहाँ मनाया गया है, तमिलनाडु में मनाया गया है। और तमिलनाडु में और क्या क्या है, जल्लीकट्टू भी मनाया जाता है, जिसमें जानवरों को छोड़ दिया जाता है, सांड को, और फिर उसको काबू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो विनय कुमार, जयदेव उनादकट, मुकेश कुमार या शिवम मावी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जयदेव उनादकट। ये क्या है, लेफ्ट हैंडेड पेसर बॉलर हैं और इंडिया टीम में भी खेल चुके हैं। तो इन्होंने क्या है, रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली है। और कौन सी टीम से खेलते हैं रणजी में, सौराष्ट्र की टीम से खेलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वॉल ऑफ पीस का निर्माण किस राज्य में किया गया है। वॉल ऑफ पीस क्या है, एक स्कूल है, वहाँ पर क्या दीवार पर लिखा गया है वॉल ऑफ पीस। और किस राज्य में है ये दीवार, किस राज्य के स्कूल में है, ये केरल के स्कूल में है। वो केरल में वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है। वॉल ऑफ पीस केरल के चिरुपुलासेरी में गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल की 70 फीट लंबी दीवार पर यह लिखा गया है। इसमें क्या है, कलाकारी जो पेंटिंग है वो की गई है। और 250 भाषाओं में शांति शब्द पीस जो है, पीस वो लिखा गया है।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने क्या है जो वहाँ पर मूर्ति है उसका उद्घाटन किया है। और यह मूर्ति कहाँ पर है? यह मूर्ति है मणिपुर राज्य में। तो इम्फाल में मार्जिंग पोलो मूर्ति का उद्घाटन किया, 120 फीट ऊंची है। और उस दौरान वहाँ के मुख्यमंत्री मणिपुर के एन बीरेन सिंह भी मौजूद रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे चयन समिति का अध्यक्ष चुना है? तो वो चुना गया है चेतन शर्मा जी को। ये चेतन शर्मा है, इंडिया टीम के प्लेयर भी रह चुके हैं ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चेरचेरा त्योहार मनाया गया? इसको चेरचेरा और छेरछेरा भी बोला जाता है। तो ये कहाँ मनाया गया त्योहार? छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का चेरचेरा त्योहार कब मनाया जाता है? पौष महीना, जो इसे पूष भी बोल देते हैं, पौष महीना। ये हिंदी जो कैलेंडर है उसके उस महीने की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। इस दिन क्या है, जो किसान होते हैं अपनी फसल को अपने घर ले जाते हैं और उसका जश्न मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला है? तो यह मिला है दिसंबर के लिए हैरी ब्रूक को। और जो कि कहाँ के प्लेयर हैं हैरी ब्रूक? ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और महिलाओं में किसको मिला है? महिलाओं में ये मिला है एस गार्डनर को। ये एस गार्डनर है, ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह रोड सेफ्टी वीक मनाता है? तो यह मनाता है कब? जनवरी में। यह किस लिए मनाया जाता है? इस बार जो मनाया गया 11 से 17 जनवरी तक मनाया जा रहा है। इस दौरान क्या है, आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता? तो ये नाटू नाटू, केसरिया, ऊवंटावाम या इनमें से कोई नहीं। ये RRR मूवी जो थी उसका एक गाना है नाटू नाटू, जिसमें कौन थे? रामचरण और जूनियर NTR थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए क्या? ऑप्शन ए। ये गाना आपने भी देखा होगा। तो RRR का गीत नाटू नाटू को यह मिला है। और इस मूवी के निर्देशक कौन है? RRR के डायरेक्टर हैं एस राजा मौली। इन्होंने क्या बाहुबली मूवी भी इन्होंने ही डायरेक्ट की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? यह रिपोर्ट जारी किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? यह दोनों जगह कहाँ पर है? केरल में। तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केरल के 2 शहर कुमारकोम और कोझिकोड में बेपूर जो है इनको विकास के लिए चुना गया है। यह 2 स्थान क्या है? पर्यटन मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उस मंत्रालय की योजना के तहत जो चुने गए हैं 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 34 स्थलों में से एक हैं। और इसमें क्या है, केरल में इको सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, ग्रामीण सर्किट के तहत घोषित कई स्थान हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ये हमने बताया था कहाँ आयोजित किया गया, उड़ीसा में, उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में। और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। भारत में अब तक कितने बार आयोजन हो चुका है हॉकी विश्व कप का? 4 बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, COP28 का आयोजन कहाँ होगा? तो इस बार COP28 कहाँ हो रहा है? ये UAE में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में। इससे पहले COP25 कहाँ हुआ था? COP25 मैड्रिड स्पेन में हुआ था। COP26 ये स्कॉटलैंड में हुआ था COP26। और COP27 कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। और 28वां कहाँ होगा? UAE में। अगर बात की जाए फर्स्ट COP की, तो फर्स्ट COP की मीटिंग कब हुई थी? 1995 में। कहाँ पर? बर्लिन, जर्मनी में।
और 2020 का जो कोप की मीटिंग थी वो स्थगित हो गई थी, किसकी वजह से? कोविड की वजह से। तो जान लेते हैं आखिर ये कोप होता क्या है। तो देखिए इस बार की मीटिंग कहाँ हो रही है? मेजबानी यूएई करेगा, और इसका डिक्लेरेशन कब हो गया था? जब कोप 26 की मीटिंग चल रही थी ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, तो तभी हो गया था। और इस बार अध्यक्षता कौन करेंगे? सुल्तान अल जबर करेंगे। तो जानते हैं कोप के बारे में। बात है कब? 3 से 14 जनवरी 1992 की। ब्राज़ील का शहर रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर क्या हुआ? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसको UNCED भी बोला जाता है, तो इसका आयोजन हुआ। इसको क्या है? फर्स्ट अर्थ समिट भी बोला जाता है, या रियो सम्मेलन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये ब्राज़ील के शहर रियो में हुआ था। टोटल कितने देश शामिल हुए? 179 देश शामिल हुए। अब इसमें क्या है? पर्यावरण की रक्षा के लिए जितने भी ये मेंबर कंट्रीज थे, इनमें एक सहमति बनी थी। उसी सहमति को क्या बोलते हैं? UNFCC। आखिर UNFCC क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यह एक कन्वेंशन है, एक संधि है। इसका गठन इसलिए हुआ कि ग्रीन हाउस गैसों के जो उत्सर्जन है इसको स्थगित, मतलब स्टेबल किया जाए, और जो पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज के खतरे से बचाया जाए। तो रियो पृथ्वी सम्मेलन में तय किया गया था कि UNFCC के सदस्य देश प्रत्येक साल क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे, और इस पर क्या है? जलवायु से संबंधित चिंता और कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा को क्या है? COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? कोप। और पहले कोप की मीटिंग कहाँ? बर्लिन जर्मनी में। कब? 1995 में। और इस बार कौन सी होगी? कोप 28 की मीटिंग कहाँ? UAE में। क्लियर? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है? तो ये क्या है? एनुअल फेस्ट है, किसकी? IIT मद्रास की। IIT मद्रास, जो कि इस बार जो NIRF रैंकिंग है उसमें भी रैंकिंग में नंबर 1 आई है। कौन? IIT मद्रास ओवरऑल रैंकिंग में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है R बोनी गैब्रियल ने, जो कि कहाँ की हैं? USA की हैं। सरगम कौशल की बात की जाए, ये क्या है? मिस वर्ल्ड 2022 बनी है, मिस वर्ल्ड 2022। तो 21 साल बाद देखिए ये मिसिज वर्ल्ड है। मिसिज वर्ल्ड और मिस वर्ल्ड में अंतर होता है। मिसिज वर्ल्ड उनको मिलता है, ये वाला जो है सरगम कौशल बनी है मिसिज वर्ल्ड, ये जिनकी शादी हो जाती है उसके बाद कंपटीशन जब जीतती हैं तो मिसिज वर्ल्ड बोला जाता है। तो इस बार सरगम कौशल को मिला है, 21 साल बाद जीता है। इससे पहले 2001 में किसने जीता था? अदिति गोवित्रिकर ने। तो मानुषी छिल्लर ये 2017 में क्या है? मिस वर्ल्ड बनी थी, मिस वर्ल्ड। और जो हरनाथ संधू थी ये 2021 में क्या है? मिस यूनिवर्स बनी थी। मिस यूनिवर्स का खिताब इनको मिला था। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कौन है? ये R बोनी गैब्रियल हैं, जो कि USA की हैं। एक बार देख लेते हैं मिस यूनिवर्स भारत की अब तक कौन कौन बनी है। सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में, और हरनाथ संधू 2021 में। अब तक 3 मिस यूनिवर्स बन चुके हैं। मिस वर्ल्ड भारत की रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना एडन, युक्ति मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर। तो पहला पूछा जाए तो रीता फारिया, उसके बाद ऐश्वर्या राय, फिर डायना एडन, 1990 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर। 2 साल ऐसे हैं 1994 और 2000 जिसमें भारत की ही मिस यूनिवर्स रही हैं और भारत की ही मिस वर्ल्ड रही हैं। देखिए 1994 में सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय, और 2000 में लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023 का आयोजन किया गया। यह कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है स्विट्जरलैंड में।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस बार की थीम क्या है? कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। यह सम्मेलन 16 जनवरी से 20 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में चला। जान लेते हैं WEF क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 1971 में प्रोफेसर, जर्मन इंजीनियर और प्रोफेसर थे क्लाउस श्वाब, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। यह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में। इस फोरम पर क्या है? दुनिया के राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापार आदि डिसीजन मेकर्स एकजुट होते हैं और प्रोजेक्ट पर पहल करते हैं, काम करते हैं, जिससे समाज में पॉजिटिव चेंज आ सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? देखिए यहाँ पर क्या है, संविधान को के बारे में जानकारी देने की पहल हुई है और ये कौन सा जिला बना है? कोल्लम। कहाँ पर है कोल्लम? ये है केरल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। यहाँ पर जो संविधान की मूल बातें हैं वो वहाँ के निवासियों को बताई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो ये किया गया किसको? क्लेयर लोमबार्डेली को। ये क्लेयर लोमबार्डेली हैं। OECD के बारे में जान लेते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यह एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी आर्थिक संगठन। इसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और कब बना? ये 30 सितंबर 1961 में। अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले 5वें भारतीय कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुभमन गिल। इससे पहले भारत की तरफ से किस किस ने डबल सेंचुरी लगाई है? सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले लगाई थी। किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उन्होंने नाबाद 200 रन बनाए थे। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने बनाए हैं कितने? 219 रन। किसके खिलाफ इन्होंने लगाए थे? 219 रन वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उसके बाद 3 बार रोहित शर्मा ने क्या है? डबल सेंचुरी लगाई है 3 बार। उसके बाद फिर क्या है? ये ईशान किशन ने डबल सेंचुरी लगाई है और फिर ईशान किशन के बाद किसने लगाई है? शुभमन गिल ने। तो भारत की तरफ से टोटल कितने लगा चुके हैं? 5 बल्लेबाज डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 8 लोगों ने डबल सेंचुरी लगाई है। वो 3 और कौन है? 5 तो भारत के हो गए, 3 कौन है? क्रिस गेल, ये सभी जानते होंगे, वेस्ट इंडीज के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। क्रिस गेल के बाद मार्टिन गुप्टिल, इन्होंने क्या है? डबल सेंचुरी लगाई। और गुप्टिल के बाद फखर जमान। तो ये 3 विदेशी हो गए और 5 भारतीय, टोटल 8 लोगों ने अब तक डबल सेंचुरी लगाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात वन का आयोजन किया गया? तो ये जो एक्सरसाइज है यह कहाँ पर चली है? राजस्थान में। और भारत और मिस्र की सेना के बीच में है चली है। तो इसका आयोजन कहाँ? राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। NDRF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? NDRF की बात की जाए, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है। तो इसका कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। यह इसका गठन कब हुआ था? 19 जनवरी 2006 को। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 2006 में इसका गठन किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अतुल कारवाल इसके डायरेक्टर जनरल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया इस बार का? तो उन्होंने ये किस देश की लड़कियों के लिए किया है? अफगानिस्तान की। जो अफगानिस्तान में अभी पीछे तालिबान का अटैक हुआ था, तालिबान की ही सरकार है। तो इससे क्या है, जो वहाँ की गर्ल्स हैं उनकी शिक्षा अफेक्ट हुई, तो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस उन्हीं को समर्पित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? तो कहाँ की टीम ने? केरल की फुटबॉल टीम ने है रिकॉर्ड अपने नाम किया है।
अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्री ने काशी तमिल ट्रेन कहां से कहां तक चलाने की घोषणा की है? तो काशी तमिल ट्रेन नाम से ही पता लग रहा है वाराणसी से कहां चलेगी, तमिलनाडु तक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव, उन्होंने ही यह डिक्लेरेशन की है। तो जो काशी का और जो तमिलनाडु का जो एक कल्चर है वो क्या है, सिमिलर है। तो इसी जो मंच पर अश्वनी वैष्णव जी ने संबोधित करते हुए यही बोला था कि अब जो तमिलनाडु से लोग आते हैं काशी में उनको कोई परेशानी होना, इसलिए उन्होंने काशी तमिल ट्रेन चलाई गई। हाल ही में ओप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑपरेशन अलर्ट किस लिए चलाया गया है? ये ऑपरेशन अलर्ट जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सिक्योरिटी के लिए कोई आतंकवादी गतिविधियां ना हो, देश की सुरक्षा पर कोई आंच ना आए, उसी लिए यह चलाया गया। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा चलाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन बी। 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया कि नए नए स्टार्टअप खुले, इसीलिए यह क्या है, स्टार्टअप डे मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 16 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया, वह किस देश के राजा थे? तो ये कहाँ के थे? यूनान के राजा थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है? मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, या पीयूष गोयल जी जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, या फिर द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं। तो आरोग्य मैत्री का डिक्लेरेशन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, इसकी डिक्लेरेशन की है। तो आरोग्य मैत्री क्या है? इसमें जो प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित कोई भी विकासशील देश है उसको क्या है, चिकित्सा मुहैया कराई जाए। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। देखा भी होगा कोविड में भारत ने जितने भी विकासशील देश थे, पड़ोसी मालदीव हो, वेदर इट इज श्रीलंका, वहाँ पर क्या है वैक्सीन सप्लाई की थी। तो ये एक अच्छी पहल है आरोग्य मैत्री परियोजना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ग प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? मार्ग प्लेटफॉर्म यह किससे संबंधित है? यह वाणिज्य से। मार्ग की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलियंस और ग्रोथ। ये स्टार्टअप और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी, उनके बीच में मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करेगा यह जो प्लेटफॉर्म है। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री इस टाइम कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं शुभ्रा गुप्ता जी। इन्होंने इरफान खान के से रिलेटेड बुक लिखी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिया गुजराल को किस देश के नए मंत्रालय, स्वदेशी लोगों का मंत्रालय, एक नया मंत्रालय है, इसके पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किस देश के? ब्राजील की है जो नया मंत्रालय, और सोनिया गुजराल जी को बनाया गया है मंत्री। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान, अवनी चतुर्वेदी, सुरभि जखमोला या शिवांगी सिंह। तो कौन बनी है? सुरभि जखमोला। ये कौन है? सुरभि जखमोला जी हैं। कैप्टन सुरभि जखमोला ये इंडियन आर्मी की 117वीं इंजीनियरिंग रेजिमेंट की क्या है? ऑफिसर हैं। और इनको कहाँ भेजा गया है? भूटान। और किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट दंतक के तहत। अब प्रोजेक्ट देखिए 117 इंजीनियर रेजिमेंट के अधिकारी कैप्टन सुरभि जखमोला को कहाँ भेजा गया है? भूटान। अब दंतक परियोजना क्या होती है? इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1961 को की गई थी। भूटान के राजा और भारत के उस टाइम पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच की गई थी। किस लिए की गई थी? जो भी यहाँ पर सड़कें हैं उनका निर्माण किया जाए, तो इसलिए लक्ष्य रखा गया था कि अग्रणी मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था दंतक परियोजना के तहत।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की बात की जाए तो कब बना, 1960 को। किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, और इसके जो डायरेक्टर हैं कौन, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है, तो यह डिक्लेरेशन की है युगांडा देश ने। युगांडा ने बोला है कि हमारे यहाँ से क्या है, अब जो इबोला वायरस है वो खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लीसा मैरी प्रेसले का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। लीसा प्रेसले ये रिलेटेड थे संगीत से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए पेंटावेलेंट टीकों की, जो पेंटावेलेंट टीका है नाम से ही पता लग रहा है कितनी बीमारियों के लिए है, 5 के लिए। कौन कौन सी हैं वो भी देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेटनस, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, सभी। तो यह 5 तरह की बीमारियों के लिए। इस बीमारी में शामिल है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस जिसको काली खांसी बोला जाता है, हेपेटाइटिस बी जो कि STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, टेटनस है, निमोनिया, मेनिंजाइटिस है। तो यह आमतौर पर टीका जो दिया जाता है 1.5 महीने से 3.5 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है। हाल ही में वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो बन गए हैं कौन, विराट कोहली। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जल्लीकट्टू समारोह मनाया जाता है। जल्लीकट्टू ये कहाँ है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। जो सांड वगैरह होते हैं उनको खुला छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उन पर काबू पाने के लिए यह समारोह आयोजित किया जाता है। और तमिल में इसको क्या है, इरू थजुवुल या मंजू विरट्टू के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा कुंजप ऐप लॉन्च की गई है। कुंजप ऐप लॉन्च की गई है केरल सरकार द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन। और किसके लिए है, जो बच्चे हैं साइबर अपराधों को रोकने के लिए, बच्चों के खिलाफ जो भी साइबर अपराध होते हैं उसके लिए यह कुंजप ऐप बनाई गई है। हाल ही में WHO ने किसे अपना नया मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है, तो डॉक्टर जेरेमी फरार को अब क्या है, WHO ने अपना मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया है। जेरेमी फरार अब क्या करेंगे, जो विज्ञान डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट, उसकी देखरेख करेंगे और दुनिया भर में जितने भी साइंस से रिलेटेड जितने भी अच्छे लोग हैं उनको क्या है एक मंच पर लाएंगे। अब ये क्या है, उनकी जिम्मेदारी हो गई है। करेक्ट आंसर है जेरेमी फरार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने किस योजना को बंद किया है। पहले क्या था, गवर्नमेंट जो बाहर बच्चे पढ़ने जाते थे उनको भी फेलोशिप देती थी, लेकिन अब वो फेलोशिप क्या है, सरकार ने बंद कर दी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की सरकार ने अब ये जो फेलोशिप थी पढ़ो परदेश योजना के तहत वो बंद कर दी गई है। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। संघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी। SCO की मीटिंग कब होगी, मई 2023 में भारत में। तो उसमें कौन सी मूवी दिखाई जाएगी, तुलसीदास जूनियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण किन देशों के बीच हुआ। वरुण अभ्यास होती है किसके, भारत और फ्रांस देशों के बीच में। यह स्टार्ट कब से हुई थी, 1999 में, और इस अभ्यास को 2000 में वरुण नाम दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला नन ल्यूसिल रैंडन का 118 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश से थी, तो कौन से देश से थी, फ्रांस से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो उन्होंने किया है उद्घाटन बस्ती उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, एलोरा अजंता फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार से नामित किया गया। यह किसको नामित किया गया, नानेरा मूवी को। नानेरा कहाँ की है, ये राजस्थान की मूवी है, राजस्थान।
हमारा अगला क्वेश्चन है माघी मेला उत्सव किस राज्य में मनाया गया। माघी मेला कहाँ मनाया जाता है, ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है सिखों द्वारा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में क्या है, यह देखा जाता है कि किस देश की सेना कितनी पावरफुल है। तो इंडिया को क्या 4th स्थान मिला है। फर्स्ट पे कौन रहा है, अमेरिका, सेकंड पे रूस, थर्ड पे चाइना और 4th पर भारत। तो इम्पोर्टेंट है, आप इस क्रम को याद रखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है हैदराबाद के 8वें और आखिरी निजाम का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो मुकर्रम जहां जो कि 8वें निजाम थे, इनका भी देहांत हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 22 जनवरी को मनाया जाता है, 23 जनवरी को, या फिर 24 जनवरी, या फिर 25 जनवरी को। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कब इसका गठन हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। राजधानी कहाँ है, राजधानी लखनऊ में है। कितने मंडल हैं, टोटल 18 मंडल हैं। राज्य कितने हैं, 75 राज्य हैं। इसका विभाजन कब हुआ, 2000 में। 2000 में इससे निकल कर क्या है, उत्तराखंड बना, उत्तराखंड। और टोटल लोकसभा सीटें कितनी हैं, यहाँ पर लोकसभा सीटें 80 हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं, 403। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, योगी जी, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की गई है। यह कि कहाँ की गई है, गुजरात में। अब क्या है, समुद्री मार्ग से होते हुए भी आपका डाक आपके पास पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। इस बार के मुख्य अतिथि कौन थे, अब्दुल फत्ताह अल सीसी। अब्दुल फत्ताह अल सीसी। तो किस देश के थे, मिस्र के राष्ट्रपति थे, मिस्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कौन है, अब्दुल फत्ताह अल सीसी हैं और ये इस बार के मुख्य अतिथि थे। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो अब कौन बनेंगे, क्रिस हिफकिन। किसकी जगह लेंगे, जेसिका अर्डेन की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूएनएससी ने किसे वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या है, अब्दुल रहमान मक्की को आतंकवादी घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है कौन, जम्मू एंड कश्मीर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है केरल का कौन सा जिला सभी आदिवासी लोगों के जो आधार कार्ड, राशन कार्ड, जितनी भी डिजिटल चीजें हैं, यह सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। जितनी भी चीजें हैं आदिवासी लोगों को अब दी जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायनाड जिला। और वायनाड के एमपी कौन है, राहुल गांधी हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार नीलमणि फुकन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। नीलमणि फुकन जी है साहित्य से संबंधित थे और इनको क्या है 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका क्या है, देहांत हो गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखिए जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको लाइब्रेरी में जाने में क्या है, दिक्कत होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो केरल की सरकार है, इसने क्या, सॉरी ये फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, ये केरल, इसमें तमिलनाडु की, सॉरी तमिलनाडु की सरकार है, केरल की नहीं, तमिलनाडु की। और यहाँ के सीएम कौन है, स्टालिन, MK स्टालिन। उन्होंने क्या है जितने भी डिसेबल्ड या बूढ़े बुजुर्ग, उनकी सुविधा के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है। तो अब क्या है, उनको मदद मिलेगी। पुस्तकालय जाने में असमर्थ होते थे, अब वो क्या है, डिजिटल पढ़ सकते हैं, उनको मदद मिलेगी। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं
उनकी जयंती पर मनाया जाता है। कब? 23 जनवरी को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब क्या है, सोने की कीमत अलग अलग जिले में अलग ना होकर एक ही हो गई है पूरे राज्य में। तो किस राज्य ने की है? केरल ने, और केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। अगला क्वेश्चन है, हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? हाशिम अमला क्या है? एक अच्छे बल्लेबाज थे, कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के, और इन्होंने अभी क्या हाल ही में संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में मानवता की सेवा के लिए आईएसए पुरस्कार 2021-22 जीता है? यह पुरस्कार मिला है सैंडुक रूइट को। ये कौन है? सैंडुक रूइट है। ये क्या है? ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, जो क्या है आंखों का ऑपरेशन करते हैं। कहाँ के हैं ये? नेपाल के। इन्होंने अब तक 1,80,000 लोगों का क्या है ऑपरेशन कर दिया है। तो इसके लिए उनको क्या है आईएसए पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, भारत की 3 सेनाओं के बीच एमफैक्स अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? एमफैक्स का आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश में। और भारत की जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं वो तीनों यहाँ पर क्या है अभ्यास कर रही हैं, उसी को नाम दिया गया है एमफैक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई है? तो लाला लाजपत राय जी की जयंती 28 जनवरी को मनाई जाती है। लाला लाजपत राय जी के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म 1865 28 जनवरी को मनाया गया। स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें क्या है पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की थी। यह गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल में से एक थे ये, जो ट्रायंगल था लाल बाल पाल, तिगड़ी थी, तो यही थे लाला जी। यहाँ पर लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और ये पाल थे। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन किया, और यहाँ पर क्या है इन पर लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज के बाद फिर क्या है इनका देहांत 27 नवंबर 1928 को हो गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जान लेते हैं कि निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन क्या होता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन से अनुच्छेद के अंडर में आता है? संविधान के 340वें आर्टिकल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में। और इस टाइम चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? और मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया, अब इसका नाम हो गया अमृत उद्यान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश की अब नई राजधानी बन गई है क्या? विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको यूनाइटेड किंगडम का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला है? यह अवार्ड मिला है किसको? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। यह मनमोहन सिंह जी हैं, इनको यह अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के किस जिले के अस्का पुलिस स्टेशन को नंबर 1 पुलिस स्टेशन से सम्मानित किया गया? अस्का कहाँ पर है? यह गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। इसको अवार्ड दिया गया है। टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए सीईओ टाटा ट्रस्ट के कौन बने हैं? सिद्धार्थ शर्मा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप किसने जीता है? तो अभी ये हाल ही में संपन्न हुआ है, और यह किसने जीता है? भारत की टीम ने। भारत की टीम ने किसको हराया है? इंग्लैंड को। और भारत की कैप्टन कौन थी? शेफाली वर्मा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी हैं, भारतीय टीम की ओपनर है। ये भारतीय टीम है, अंडर 19 टीम। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का समापन किया? तो वीर गार्जियन अभ्यास किसके साथ होती है? भारत की जापान के साथ।
74th गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को मिला है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो ये दिया गया है इस बार का किसको? उत्तराखंड राज्य की जो झांकी थी वो सर्वश्रेष्ठ झांकी रही है इस बार की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है किसने? नोवाक जोकोविच ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, इसके बाद क्या है? फिर होगा फ्रांस, इसके बाद विंबलडन, फिर यूएसए। तो ये इस तरह से होते हैं, 4 होते हैं टोटल। ये नोवाक जोकोविच है, सर्बिया के प्लेयर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको पद्म विभूषण मिला है? बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह, जाकिर हुसैन, यह सभी को, यह मिला है सभी को। तो इस बार का जो पद्म विभूषण है वो 6 लोगों को मिला है। बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह, जाकिर हुसैन और SM कृष्णा, दिलीप महलनोबिस जो कि मेडिकल से थे, और श्रीनिवास वर्धन। टोटल 6 लोगों को मिला है। 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है, तो ये याद रखिए। और 91 लोगों को क्या है? पद्म श्री से नवाजा गया है। कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर और 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया है। जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी को चुना गया है। अहमदाबाद शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 शुरू किया गया। 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है इस बार? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल संन्यास ले लिया है। वह किस देश खिलाड़ी हैं? वेल्स के खिलाड़ी हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए MD और CEO बनाए गए हैं सुरिंदर चावला जी। तो आज के लेक्चर में हमने जो जनवरी मंथ था उसका टोटल करंट अफेयर्स देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।